नमस्कार, वेदांत लोक में आपका स्वागत है। यह वीडियो श्री रामचरितमानस के बाल कांड का छठा भाग है। इस भाग में आप सुनेंगे सीता जी का राम जी को जयमाला पहनाना, परशुराम का आगमन व क्रोध, श्री राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद, दशरथ जी के पास जनक जी का दूत भेजना, अयोध्या से बारात का प्रस्थान, बारात का जनकपुर में आना और स्वागत आदि। सुनते हैं अब सीता जी द्वारा श्री राम को जयमाला पहनाने और परशुराम जी के आगमन व क्रोध की कहानी। सखियों के बीच सीता जी ऐसे शोभित हो रही हैं जैसे अनेक छवियों के बीच महाछवि हो। कर कमलों में सुंदर जयमाला है जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। यद्यपि शरीर संकोच से भरा है पर मन उल्लास से भर उठा है। श्री राम को देखकर सीता जी चित्रवत स्थिर हो गईं। सखी ने समझाया तो सीता ने माला उठाई पर प्रेमवश वह पहनाई नहीं जाती। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे दो कमल डरते हुए चंद्रमा को माला दे रहे हों। सखियां गाने लगीं और सीता ने श्री राम को माला पहना दी। जयमाला देखकर देवता पुष्प वर्षा करने लगे। सभी राजा ऐसे लज्जित हुए जैसे सूर्य को देखकर कुमुद मुरझा जाए। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। सज्जन हर्षित और दुष्ट उदास हो गए। सभी लोकों में जयकार गूंज उठा कि श्री राम ने धनुष तोड़कर सीता का वरण किया। देवियां नाच रही हैं, ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं और भाट कुल कीर्ति गा रहे हैं। नगरवासी आरती कर रहे हैं और अपनी सामर्थ्य से भी अधिक भेंट दे रहे हैं। सीता राम की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सौंदर्य और श्रृंगार रस साकार हो गए हों। सखियां सीता से श्री राम के चरण छूने को कहती हैं, पर सीता अहिल्या की कथा याद कर चरण स्पर्श नहीं करती। श्री राम जी उनके इस अलौकिक प्रेम को समझकर मन ही मन मुस्कुराते हैं। उसी समय कुछ दुष्ट राजा लालच से भर उठे। वे क्रोधित होकर कवच पहनने लगे और श्री राम से सीता को छीनने की बातें करने लगे। उनका अहंकार यह न मान सका कि कोई और धनुष तोड़कर सीता का वरण कर सकता है। साधु और विवेकशील राजा बोले, इन राजाओं की स्थिति देखकर लाज भी लजा गई। उनका बल, यश और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही टूट गई। अब उनकी वीरता का भी कोई अर्थ नहीं। वो कह रहे हैं, ईर्ष्या छोड़कर राम की छवि का दर्शन करो और लक्ष्मण के क्रोध से बचो। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, श्री हरि के चरण कमलों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे, वैसे ही ये मूढ़ राजा सीता को पाने की व्यर्थ इच्छा कर रहे हैं। राजाओं के कोलाहल से सीता जी शंकित हो गईं और सखियां उन्हें माता के पास ले गईं। उधर श्री राम मन में सीता के प्रेम की सराहना करते हुए गुरु के पास चले गए। राजाओं के अशुभ वचनों से रानियां चिंतित थीं कि विधाता अब क्या करेंगे। लक्ष्मण जी सब सुनते हुए क्रोध में थे, पर श्री राम के भय से मौन थे। उनके नेत्र लाल हो गए, भौहें तन गईं और वे राजाओं को इस प्रकार देखने लगे जैसे सिंह का शावक मतवाले हाथियों को देख रहा हो। खलबली देखकर जनकपुर की नारियां व्याकुल होकर राजाओं को कोसने लगीं। तभी शिव जी के धनुष टूटने का समाचार पाकर भृगुवंश के तेजस्वी सूर्य परशुराम जी वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर सभी राजा भय से सहम गए, मानो बाज को देखकर बटेर छिप जाएं। उनका गौर शरीर भस्म से विभूषित था, त्रिपुंड से ललाट शोभित था, जटाजूट क्रोधवश मुखमंडल कुछ लाल था और नेत्र व भौहें टेढ़ी थीं। सहज ही देखते हैं पर ऐसा लगता है मानो क्रोध कर रहे हैं। उनका शरीर बलशाली था, कंधे बैल के समान, भुजाएं विशाल। उन्होंने मृग चर्म, यज्ञोपवीत, माला, तरकश, धनुष बाण और फरसा धारण किए हुए था। ऐसा लगता था जैसे वीर रसी मुनि का रूप लेकर सभा में आया हो। उन्हें देखकर सभी राजा डर से खड़े हो गए
और नाम लेकर दंडवत प्रणाम करने लगे। जनक जी ने सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया और परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। सखियां उन्हें मंडली में ले गईं। तभी विश्वामित्र जी आए, राम लक्ष्मण को परशुराम के चरणों में झुकाया और बताया कि ये दशरथ के पुत्र हैं। श्री राम जी का तेज देखकर परशुराम जी के नेत्र स्थिर हो गए। फिर भी परशुराम जी ने जानबूझकर अनजान बनकर जनक जी से पूछा कि यह भीड़ कैसी है। जनक जी ने सारी घटना बताई। जब परशुराम ने देखा कि धनुष के टुकड़े भूमि पर पड़े हैं तो अत्यंत क्रोधित होकर जनक से बोले, रे मूढ़, यह धनुष किसने तोड़ा? उसे सामने ला, नहीं तो मैं तेरे सारे राज्य को पलट दूंगा। राजा जनक डर के मारे मौन हो गए। यह देखकर दुष्ट राजा मन में प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग, नगरवासी सभी भयभीत थे। सीता जी की माता दुखी थीं कि विधाता ने बनी बात बिगाड़ दी। परशुराम जी के स्वभाव के कारण सीता जी का एक क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। आइए सुनते हैं अब राम, लक्ष्मण और परशुराम का संवाद। जब श्री राम ने सभी को भयभीत और सीता जी को डरी हुई देखा तो शांत भाव से बोले, नाथ, शिव जी का धनुष जिसने तोड़ा है वह आपका ही कोई दास होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधित परशुराम बोले, सेवक वही होता है जो सेवा करे। शत्रु का कार्य करने वाला तो शत्रु ही है। जिसने धनुष तोड़ा वह मेरा वैरी है, सहस्त्रबाहु के समान। वह यहाँ से अलग हो जाए वरना सभी राजा मारे जाएंगे। लक्ष्मण मुस्कुराकर बोले, हे मुनि, बचपन में तो हमने कई धनुष तोड़े, पर आपको कभी क्रोध नहीं आया। इस धनुष में विशेष ममता क्यों? परशुराम क्रोध से बोले, हे राजपुत्र, तू काल के वश हो गया है। शिव जी का यह धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है। लक्ष्मण जी हंसते हुए बोले, हमारे लिए तो सब धनुष समान है। इसे तो राम जी ने नया धनुष समझकर छुआ और टूट गया, इसमें उनका क्या दोष? परशुराम जी ने फरसे की ओर देखकर कहा, दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ। मैं ब्रह्मचारी, क्रोधी और क्षत्रियों का संहारक हूँ। इसी फरसे से मैंने सहस्त्रबाहु को मारा और पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर ब्राह्मणों को दे दी। राजकुमार, मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह फरसा गर्भस्थ शिशु को भी नष्ट कर सकता है। लक्ष्मण फिर भी शांत और विनोदी भाव से बोले, हे मुनिवर, आप स्वयं को बड़ा योद्धा समझते हैं और बार बार कुठार दिखाते हैं, जैसे फूंक से ही पहाड़ उड़ा देंगे। यहाँ कोई कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अपमान सहित कह दिया। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो भी कुछ आप कह रहे हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गौ पर वीरता नहीं दिखाई जाती। इन्हें मारना पाप है और हार अपकीर्ति। इसलिए चाहे आप मारें, हमें तो आपके चरणों में ही रहना चाहिए। आपके वचन ही वज्र के समान हैं, शस्त्रों की क्या आवश्यकता। फिर भी यदि मेरे किसी वचन से आप आहत हुए हों तो क्षमा करें। यह सुनकर परशुराम क्रोधित होकर बोले, हे विश्वामित्र, यह बालक दुष्ट और कुटिल है। काल के प्रभाव से अपने कुल का नाश करने वाला है। यह सूर्य वंश का कलंक है। अभी यह काल का ग्रास बनेगा। यदि इसे बचाना हो तो मेरे प्रताप और बल का भय दिखाकर समझा दो। लक्ष्मण हंसकर बोले, हे मुनि, आपने अपने गुणों का वर्णन इतने प्रकार से किया है कि अब कोई और क्या कहे। फिर भी मन न भरा हो तो कुछ और कह डालिए। आप जैसे धीर और वीर पुरुष को इस तरह बात करना शोभा नहीं देती। लक्ष्मण बोले, सच्चे वीर युद्ध करते हैं, डींग नहीं मारते। आप तो जैसे बार बार काल को पुकार कर मुझे बुला रहे हैं। उनके ये वचन सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर फरसा उठाकर बोले, अब कोई मुझे दोष न दे। यह उदंड बालक मृत्यु के योग्य है। इसे बहुत सहा पर अब सहन नहीं होगा। इसके बाद विश्वामित्र जी ने उन्हें शांत किया। बालकों के दोष गिनना साधुओं को शोभा नहीं देता।
परशुराम बोले, तेज धार वाला फरसा मैं क्रोधी और यह गुरुद्रोही बालक, फिर भी मैं इसे मार नहीं रहा हूँ। यह केवल तुम्हारे कारण है। विश्वामित्र मन में हंसे। परशुराम तो सबको तुच्छ समझ बैठे हैं। इन्हें श्री राम लक्ष्मण का वास्तविक तेज दिखाई नहीं दे रहा। ये तो लोहे की खांड है, ऊख की नहीं जो मुंह में गल जाए। लक्ष्मण व्यंग से बोले, आपका शील प्रसिद्ध है। माता पिता से तो आप ऋण हो चुके हैं, अब गुरु ऋण की चिंता है। लगता है वह हमारे मत्थे लिखा गया है। ब्याज भी बहुत बढ़ चुका होगा। किसी हिसाब करने वाले को बुलाइए, मैं सब चुका दूंगा। फिर बोले, हे भृगुश्रेष्ठ, मुझे फरसा दिखा रहे हैं। मैं आपको ब्राह्मण समझकर संयम रख रहा हूँ। आप जैसे योद्धा तो कभी रणभूमि में मिले ही नहीं। आप तो घर में ही वीर हैं। सभा में सब चिल्ला उठे, अनुचित है, अनुचित है। श्री राम ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। लक्ष्मण के वचनों से परशुराम का क्रोध और भड़का। तब श्री राम शांतिपूर्वक बोले, नाथ, यह बालक है, उस पर कृपा करें। यह आपके प्रभाव को नहीं जानता, इसलिए ऐसा कह रहा है। बच्चे की चपलता पर माता पिता भी हंसते हैं। आप तो ज्ञानी, धीर, समदर्शी हैं, कृपा करें। राम के वचनों से परशुराम थोड़ा शांत हुए। तभी लक्ष्मण फिर मुस्कुराए, जिससे उनका क्रोध फिर भड़क उठा। परशुराम जी बोले, राम, तेरा भाई बहुत पापी है। बाहर से गोरा पर भीतर से काला। यह विषमुख है, दूरमुहा नहीं, स्वभाव से टेढ़ा है और तेरा अनुसरण नहीं करता। लक्ष्मण फिर से हंसते हुए बोले, हे मुनि, क्रोध पाप का मूल है। मैं आपका सेवक हूँ, कृपा करें। धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े थक गए होंगे, बैठ जाइए। अगर धनुष बहुत प्रिय है तो किसी कारीगर से जुड़वाइए। यह सुनकर जनक जी डर गए और बोले, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। जनकपुरवासी कांप रहे थे और सोच रहे थे, छोटा राजकुमार कितना निडर है। लक्ष्मण के वचनों से परशुराम जी का शरीर क्रोध से जल रहा था और उनका बल भी छिन्न हो रहा था। तब परशुराम जी श्री राम जी से बोले, मैं इसे तेरा छोटा भाई समझकर छोड़ रहा हूँ। ये तो बाहर से सुंदर और भीतर से विष भरा है, जैसे सोने का घड़ा जिसमें विष भरा हो। लक्ष्मण फिर मुस्कुराए। श्री राम ने उन्हें तिरछी नजर से देखा तो वे चुप होकर गुरु के पास चले गए। श्री राम ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनयपूर्वक परशुराम जी से कहा, नाथ, आप बुद्धिमान हैं, बालक की बातों को नजरअंदाज करिए। इसका कोई अपराध नहीं, अपराधी मैं हूँ। जो भी दंड देना हो मुझे दीजिए। परशुराम बोले, क्रोध कैसे शांत हो? अभी भी तुम्हारा भाई मुझे टेढ़ी नजरों से देख रहा है। इतना बड़ा अपराधी जीवित है, यह देखकर मेरा क्रोध और बढ़ रहा है। मेरा फरसा कभी इतना बेअसर नहीं हुआ। लगता है मेरी दया ही आज मेरा दुर्भाग्य बन गई है। लक्ष्मण मुस्कुराकर बोले, आपके वचन इतने कोमल हैं जैसे फूल बरस रहे हों। यदि कृपा से शरीर चलता है तो क्रोध में रक्षा तो विधाता ही करेंगे। परशुराम जनक जी से बोले, देखो, यह लड़का मरने को तैयार बैठा है। इसे हटाओ मेरी आंखों से। यह छोटा है पर बड़ा ही उदंड है। लक्ष्मण जी मन में हंसे। आंख मूंद लेने से कोई दिखाई नहीं देता। फिर परशुराम श्री राम से बोले, अरे दुष्ट, तूने शिव जी का धनुष तोड़ा और अब हमें ही ज्ञान दे रहा है। तेरा भाई तेरी अनुमति से मुझे अपमानित करता है और तू हाथ जोड़कर नाटक करता है। या तो युद्ध कर या राम कहलाना छोड़ दे। यदि छल नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को मार डालूंगा। परशुराम कुठार उठाकर गरजने लगे और श्री राम मन ही मन मुस्कुराते हुए सिर झुकाए खड़े रहे। श्री राम सोचते हैं, गुनाह लक्ष्मण का है, क्रोध मुझ पर हो रहा है। सीधेपन में भी दोष होता है। लोग टेढ़ों से डरते हैं, जैसे राहु टेढ़े चंद्रमा को नहीं ग्रासता। फिर श्री राम बोले, स्वामी, मेरा सिर प्रस्तुत है, जो भी करना हो कीजिए। मैं आपका सेवक हूँ, मुझसे युद्ध कैसा? बालक ने आपके वीर रूप को देखकर ही कुछ कह दिया। वास्तव में उसका कोई भी दोष नहीं है। यदि आप मुनि वेश में आते तो यह आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। भूल क्षमा कीजिए। ब्राह्मणों का हृदय तो दया से भरा होता है। आप और हम बराबर नहीं।
कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। हमारे पास तो एक धनुष है, आपके पास 9 दिव्य गुण हैं। हर दृष्टि से हम आपसे हार गए हैं, कृपया हमें क्षमा करें। श्री राम ने परशुराम को बार बार मुनि और विप्रवर कहकर सम्मान दिया। इससे क्रोधित होकर परशुराम बोले, तू भी अपने भाई लक्ष्मण जैसा ही टेढ़ा है। क्या तू मुझे केवल एक ब्राह्मण समझ रहा है? सुन, मेरा धनुष अग्नि है, बाण उसकी आहुति और क्रोध प्रचंड अग्नि। चतुरंगिनी सेना यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा इसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। तुझे मेरे प्रभाव का ज्ञान नहीं, इसलिए तू मुझे साधारण ब्राह्मण मानकर मेरा निरादर कर रहा है। धनुष तोड़ने पर तेरा घमंड बढ़ गया है, जैसे तूने समस्त संसार को जीत लिया हो। श्री राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे मुनि श्रेष्ठ, विचार कर बोलिए। मेरा अपराध बहुत छोटा है और आपका क्रोध बहुत बड़ा। धनुष पुराना था, छूते ही टूट गया, इसमें मेरा अभिमान कहाँ? यदि हम ब्राह्मण समझकर किसी का निरादर करते हैं तो बताइए, संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके भय से हम सिर झुकाते? चाहे देवता हो, दैत्य, राजा या स्वयं काल, जो भी रण में ललकारे हम प्रसन्नता से युद्ध करते हैं। रघुवंशी तो काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मणों की तो महिमा ही ऐसी है कि निर्भय भी उनसे डरते हैं। श्री राम के वचनों से परशुराम की बुद्धि खुली। उन्होंने कहा, हे राम, इस धनुष को खींचकर मेरे संदेह को दूर कीजिए। और फिर जैसे ही वह धनुष श्री राम को देने लगे तो वह अपने आप उनके पास चला गया। परशुराम चकित रह गए। अब उन्हें श्री राम का दिव्य स्वरूप समझ में आ गया। उनका हृदय प्रेम से भर उठा और वे स्तुति करने लगे, हे रघुकुल रूपी कमल नयन के सूर्य, राक्षसों के कुल रूपी जंगल को जलाने वाले अग्नि रूप प्रभु, आपकी जय हो। आप देवताओं, ब्राह्मणों और गौवंश के रक्षक हैं। आपकी विनय, शील और कृपा की महिमा अपरंपार है। आपके शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि है। हे महादेव के मन रूपी मानसरोवर के हंस, मैंने अनजाने में बहुत अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मूर्त रूप, दोनों भाइयों, मुझे क्षमा करें। हे रघुकुल के ध्वज रूप श्री राम, आपकी बारंबार जय हो। इसके बाद परशुराम तपस्या हेतु वन को चले गए। यह देखकर वे दुष्ट राजा, जिन्होंने पहले श्री राम का अपमान किया था, बिना कारण भयभीत होकर इधर उधर भाग गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूल बरसाए। जनकपुर के लोग हर्षित होकर झूम उठे। उनका मोह और अज्ञान दूर हो गया। चारों ओर बाजे बजने लगे। मंगल सजे और सुंदर स्त्रियां कोयल जैसी मधुर वाणी में गान करने लगीं। जनक जी के हर्ष का पार नहीं था, जैसे कोई जन्म का दरिद्री अकस्मात खजाना पा जाए। सीता जी का भय भी समाप्त हो गया। वे वैसे ही सुखी हुईं जैसे चंद्रमा के दर्शन से चकोर की कन्या। आइए सुनते हैं दशरथ जी के पास जनक जी के दूत भेजने और अयोध्या से बारात के प्रस्थान की कहानी। धनुष टूटने के बाद जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम कर कहा, आपकी कृपा से श्री राम ने धनुष तोड़ा। अब जो उचित हो वह बताइए। विश्वामित्र जी बोले, हे जनक, धनुष विवाह की शर्त थी, इसलिए विवाह तो पूर्ण हुआ। फिर भी कुलाचार के अनुसार ब्राह्मणों और गुरुजनों से विचार विमर्श कर वैदिक रीति से कार्य करो। जनक जी ने अयोध्या को दूत भेजने का आदेश दिया ताकि दशरथ जी को बुलाया जा सके। फिर उन्होंने नगर को सजाने और विवाह मंडप तैयार करने की व्यवस्था की। राजा ने नगरवासियों, महाजनों और सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, बाजार, मार्ग, घर और दिवालियों को सजाओ और एक भव्य मंडप बनाओ। सेवकों ने कुशल कारीगरों को बुलाया, जिन्होंने कार्य शुरू करने से पहले ब्रह्मा जी की वंदना की। मंडप में स्वर्ण के केले के खंभे, पन्ने के पत्ते फल, माणिक के फूल और मोतियों की झालरें थीं। मंडप की सुंदरता देखकर स्वयं ब्रह्मा जी भी चकित रह गए।
रत्नों से बने कमल, पक्षी, भौरे और हवा में झूमते सजावटी पक्षी बनाए गए। खंभों पर देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गईं, जो मंगल वस्तुएं लिए खड़े थे। नीलमणि के आम के पत्ते, सोने के फूल और रेशम में बंधे फल, जैसे कामदेव ने स्वयं फंदे सजाए हों। चौक, कलश, ध्वजाएं, पर्दे और चवर सब अलौकिक थे। विचित्र मंडप में जड़ाऊ दीपक और बहुमूल्य वस्तुएं थीं। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप, गुण और पराक्रम के सागर श्री रामचंद्र दूल्हा बनेंगे, वह त्रिलोक में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनकपुर की शोभा इतनी अद्भुत थी कि हर घर राजमहल जैसा लगता था। नगर इतना सुसज्जित था कि 14 लोग भी फीके लगते। वहाँ की वैभवपूर्ण झलक देखकर स्वयं इंद्र भी मोहित हो जाते। ऐसी शोभा का वर्णन सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते। जनक जी के दूत अयोध्या पहुँचे और राजमहल जाकर दशरथ जी को संदेश दिया। राजा ने प्रेम पूर्वक पत्र लिया। पढ़ते ही आंखों से आंसू और शरीर पुलकित हो गया। राम और लक्ष्मण की याद में राजा भाव विभोर हो उठे। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे दौड़े आए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी, चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल तो हैं और किस देश में हैं? राजा ने चिट्ठी दोबारा पढ़ी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। दोनों भाइयों का प्रेम और उल्लास देखकर सारी सभा आनंद से भर गई। राजा ने दूतों से बार बार पूछा, राम लक्ष्मण कैसे हैं? क्या तुमने उन्हें देखा और उन्हें कैसे पहचाना? राजा का प्रेम ऐसा था मानो वर्षों बाद सच्ची खबर मिली हो। तब दूत मुस्कुराकर बोले, हे महाराज, आप धन्य हैं जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं। वे तीनों लोकों के विभूषण हैं। उनके तेज के आगे चंद्रमा मलिन और उनके प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। आप पूछते हैं उन्हें कैसे पहचाना? क्या कोई दीपक लेकर सूर्य को पहचानता है? स्वयंवर में अनेक राजा और बलवान योद्धा आए थे, लेकिन कोई भी शिव जी के धनुष को हिला न सका। बाणासुर, जो सुमेरु पर्वत को उठा सकता था, और रावण, जिसने कैलाश उठा लिया था, वे भी हार कर लौट गए। पर रघुकुल तिलक श्री राम ने बिना प्रयास ही उस धनुष को तोड़ दिया, जैसे कोई हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है। फिर शिव धनुष टूटने की खबर पाकर परशुराम जी क्रोध में आए और राम को चुनौती दी। पर जब उन्होंने श्री राम का पराक्रम देखा तो अपना धनुष सौंपकर विनम्रता से वन को प्रस्थान कर गए। लक्ष्मण जी भी तेज और बल में अद्वितीय हैं, जिनकी दृष्टि मात्र से राजा कांप जाते हैं। दूतों की प्रेम, प्रताप और वीर रस से भरी बातें सबको बहुत प्रिय लगीं। राजा दशरथ समेत पूरी सभा प्रेम में मग्न हो गई और दूतों को पुरस्कार देने लगी। पर दूतों ने हाथ जोड़कर विनम्रता से मना किया, जिससे सबको उनका धर्म संयम देखकर प्रसन्नता हुई। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को सारा समाचार सुनाया। सुनकर गुरुजी ने कहा कि जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, वैसे ही सुख समृद्धि धर्मात्माओं के पास स्वयं आती हैं। तुम और तुम्हारी रानियां धर्मपरायण हैं, इसलिए यह पुण्य फल मिला है। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है और न ही कोई होगा। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। फिर गुरु जी ने आदेश दिया कि बारात सजाओ और शीघ्र चलो। राजा दशरथ फिर महल गए और फिर रानियों को भी पत्रिका सुनाई। सुनकर सब रानियां हर्षित हुईं। वे आशीर्वाद देने लगीं। माताएं आनंदित हुईं और राम लक्ष्मण की कीर्ति सुनकर गदगद हो गईं। रानियां बार बार पत्रिका को हृदय से लगाकर संतोष पा रही थीं। राजा ने राम लक्ष्मण की महानता का वर्णन किया और कहा, यह सब मुनि की कृपा है। रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाकर दान दिए और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए चले। राजा दशरथ ने भिक्षुकों को बुलाकर ढेरों दान दिए और सभी के मुख से आशीर्वाद निकला, चक्रवर्ती दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों।
लोग सुंदर वस्त्र पहनकर उल्लासपूर्वक निकल पड़े और नगाड़े जोर जोर से बजने लगे। जब पूरे नगर में यह शुभ समाचार फैला कि श्री राम और जानकी जी का विवाह होने वाला है, तो घर घर बधावे गूंज उठे। पूरे अयोध्या नगर को ध्वज, पताकाओं, तोरणों, सोने के कलशों, फूलों और सुगंधित द्रवों से सजाया गया। गलियों और घरों को धोकर, चौक सजाकर सब ने नगर को और भी पावन बना दिया। 16 श्रृंगार में सजी सुंदर स्त्रियां समूह में मंगल गीत गा रही थीं, जिनकी मधुरता से कोयलें भी लजा जाती। राजमहल और उनमें बने मंडप इतने भव्य थे कि शब्दों में वर्णन करना कठिन है। वेद पाठ की ध्वनि, भाटों की स्तुति और नगाड़ों के बीच विवाह की तैयारियां चल रही थीं। स्त्रियां राम सीता का नाम लेकर आनंदपूर्वक मंगल गीत गा रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो महल छोटा पड़ रहा और उत्साह उसमें समा न पा रहा हो। राजा दशरथ ने भरत जी को बुलाकर आज्ञा दी कि घोड़े, हाथी और रथ सजवाकर शीघ्र बारात लेकर चलो। भरत और शत्रुघ्न प्रेम से और उल्लास से पुलकित हो गए। भरत जी ने साहनियों को बुलाकर सुंदर सुंदर घोड़े सजवाए, तेज, बलवान और उड़ते हुए प्रतीत होने वाले। उन पर भरत जी की उम्र के छबीले शस्त्रधारी राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर और सब आभूषण धारण किए हुए थे। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बंधे थे। प्रत्येक सवार के साथ कुशल पैदल सिपाही भी थे। रणधीर योद्धा सुंदर पोशाक में नगर से बाहर एकत्र हुए, घोड़ों की चतुर चालें दिखाते और नगाड़ों की आवाज से उत्साहित होते। रथों को ध्वज, पताकाएं, मनियां और चवरों से सजाया गया था। वे रथ इतने भव्य थे कि सूर्य के रथ की शोभा को भी मात देते। उन पर सजे घोड़े देखने में सुंदर और गहनों से सुशोभित थे। वो अत्यंत तेज थे, मानो जल पर चलते हुए भी नहीं डूबते। रथी अस्त्र शस्त्र सहित तैयार होकर आ गए और बारात नगर के बाहर जुटने लगी। सभी को शुभ शगुन हो रहे थे। हाथियों पर भव्य अंबारियां सजाई गईं। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर ऐसे चले मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह जा रहे हों। पालकियां, सुख से बैठने योग्य तामजान और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां थीं। उन पर ब्राह्मण सवार थे, जैसे वेद स्वयं शरीर धरकर चल रहे हों। मागध, सूत, भाट और गायक अपनी योग्य सवारी पर सवार थे। खच्चर, ऊंट और बैलों पर आवश्यक सामग्री लादी गई। करोड़ों कांवरे लिए कहार चल रहे थे। सेवक गण भी अपनी अपनी तैयारियों में लगे थे। सबके मन में आनंद और रोमांच था। सभी की यही लालसा थी कि कब राम लक्ष्मण के दर्शन होंगे। हाथियों की गर्जना, रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट से वातावरण गूंज उठा था। भीड़ इतनी अधिक थी कि वहां पत्थर भी पिसकर मिट्टी हो जाए। अटारियों पर स्त्रियां आरती की थाल लेकर गीत गा रही थीं। सुमंत्र ने 2 अत्यंत सुंदर रथ सजवाए। एक पर राजसी वस्तुएं और दूसरे पर वशिष्ठ जी को सम्मानपूर्वक बैठाया गया। फिर राजा दशरथ शिव, पार्वती, गणेश और गुरु का स्मरण करके स्वयं दूसरे रथ पर सवार होकर चल पड़े। वशिष्ठ जी के साथ राजा दशरथ ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ हों। वे वेद विधि और कुल परंपराओं के अनुसार सभी कार्य पूर्ण कर सबको सजे धजे देखकर श्री राम का स्मरण करके गुरु की आज्ञा से शंख बजाकर चल पड़े। बारात को देख देवता आनंदित हुए और फूलों की वर्षा करने लगे। आकाश और धरती दोनों ओर बाजे बजने लगे। देव कन्याएं और स्त्रियां गीत गा रही थीं और शहनाइयां मधुर राग में बज रही थीं। घंटे घंटियों की ध्वनि और पट्टेबाजों की कसरतें वातावरण को और भी भव्य बना रही थीं। विदूषक तमाशे कर रहे थे और राजकुमार घोड़ों के साथ तालबद्ध चलते हुए लोगों को चकित कर रहे थे। पूरी बारात का सौंदर्य वर्णन से परे था। शुभ शगुन हो रहे थे। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर भोजन कर रहा था। कौवा दाईं ओर दिखा। नेवले का दर्शन हुआ। शीतल और सुगंधित हवा बह रही थी। सुहागिन स्त्रियां कलश और बच्चों के साथ दिखीं। गायें बछड़ों को दूध पिला रही थीं। हिरन झुंड में दिखाई दिए।
श्यामा चिड़िया और छेमकारी चील आशीर्वाद जैसे प्रतीत हो रहे थे। ब्राह्मण पुस्तक लेकर सामने आए और दही मछली जैसे शुभ चिन्ह भी दिखे। जहाँ राम जैसे दूल्हा, सीता जैसी दुल्हन और दशरथ जनक जैसे समधी हों, वहाँ तो स्वाभाविक ही सारे शुभ शगुन एक साथ प्रकट होंगे। बारात हर्षपूर्वक आगे बढ़ रही थी। हाथी घोड़े गरज रहे थे और नगाड़े गूंज रहे थे, मानो संपूर्ण सृष्टि इस दिव्य मिलन का उत्साह मना रही हो। सुनते हैं अब बारात के जनकपुर में पहुंचने और उसके स्वागत का प्रसंग। जब जनक जी को ज्ञात हुआ कि सूर्यवंश के ध्वज स्वरूप दशरथ जी बारात लेकर आ रहे हैं, तो उन्होंने नदियों पर पुल बनवाए और रास्ते में देवलोक जैसी समृद्धि वाले सुंदर पड़ाव तैयार करवा दिए। हर बाराती को मनपसंद भोजन, वस्त्र और आराम का साधन मिलने लगा, जिससे सब अपने घर भूल गए। नगाड़ों की गूंज सुनकर सज धज कर रथ, हाथी, घोड़े और पैदल लोग अगवानी को निकले। राजा जनक ने सोने के कलशों, थालों में अमृत समान व्यंजन, उत्तम फल, वस्त्र, आभूषण, मनिया, पशु पक्षी, हाथी घोड़े और सुगंधित सामग्री सहित अनगिनत उपहार बारात के स्वागत में भेजे। कांवरों में भरकर कहार ये उपहार लिए चले। जैसे ही बारात दिखाई दी, स्वागतकर्ताओं के मन में हर्ष की लहर दौड़ गई। नगाड़े बजने लगे और दोनों पक्ष खुशी से सर पर दौड़कर ऐसे मिले जैसे आनंद के दो समुद्र एक दूसरे में समा गए हों। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और दिव्यांगनाएं गीत गा रही थीं। स्वागतकर्ताओं ने उपहार दशरथ जी को भेंट किए। उन्होंने स्नेहपूर्वक उन्हें स्वीकार कर याचकों को दान दिए। फिर विधि पूर्वक आदर सत्कार के साथ उनको जनवासे की ओर ले जाया गया। रास्ते में बिछे दिव्य वस्त्रों को देखकर कुबेर भी अपने वैभव पर गर्व छोड़ दे। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार की सुविधा थी। सीता जी ने बारात आने की सूचना पाकर ध्यान करके सभी सिद्धियों को बुलाया और उन्हें सेवा में लगाया। वे इंद्रपुरी की भांति विलास सामग्री लेकर जनवासे पहुंची। बारातियों ने जब अपने ठहरने के स्थान देखे तो उन्हें वहां देवताओं जैसा सुख मिला। यह वैभव रहस्यपूर्ण था और सभी जनक जी की प्रशंसा करने लगे। श्री राम जी ने सीता जी की महिमा और प्रेम को हृदय से पहचाना और अत्यंत हर्षित हुए। जब उन्हें दशरथ जी के आगमन का समाचार मिला तो राम लक्ष्मण हर्ष से भर गए, किंतु संकोचवश विश्वामित्र जी से कुछ कह नहीं पाए। मुनि उनकी नम्रता देखकर हर्षित हुए और उन्होंने दोनों भाइयों को गले लगाया और दशरथ जी के जनवासे की ओर चल पड़े। दशरथ जी ने पुत्रों समेत मुनि को आते देखा तो वे आनंद से उठ खड़े हुए। उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया। राम और लक्ष्मण को प्रणाम करते देखकर दशरथ जी की आंखों में प्रेम अश्रु छलक उठे। उन्होंने दोनों को हृदय से लगाकर वियोग जनित पीड़ा मिटाई। राम लक्ष्मण ने फिर वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और सभी ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया। भरत और शत्रुघ्न ने श्री राम को प्रणाम किया। राम जी ने उन्हें गले लगाया। लक्ष्मण जी भी भरत शत्रुघ्न से प्रेम पूर्वक मिले। फिर राम जी ने अयोध्या वासियों, रिश्तेदारों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों से स्नेहपूर्वक भेंट की। श्री राम को देखकर सबकी विरह अग्नि शांत हो गई। राजा दशरथ चारों पुत्रों के साथ ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष साक्षात शरीर में विराजमान हो। नगरवासी और देवता अत्यंत हर्षित थे। आकाश में पुष्प वर्षा और गीत नृत्य हो रहे थे। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, भाट आदि ने दशरथ जी और बारात का भव्य स्वागत किया। लग्न से पहले ही बारात आ जाने से जनकपुर में उल्लास छा गया। सभी लोग ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे और विधाता से दिन रात को लंबा करने की प्रार्थना कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि जानकी जी जनक जी के पुण्यों की मूर्ति हैं और श्री राम दशरथ जी के पुण्य का प्रत्यक्ष स्वरूप। इनके जैसा शिव भक्त न कोई हुआ है न होगा। जनकपुरवासी अपने भाग्य पर गर्व करते हैं कि उन्होंने राम सीता के दर्शन पाए और अब उनके विवाह का अनुपम दृश्य भी देखने जा रहे हैं। कोयल जैसे मधुर वाणी वाली स्त्रियां आपस में हर्षित होकर कहती हैं,
सखी, यह विवाह तो भाग्य का फल है। श्री राम और लक्ष्मण अब बार बार सीता जी को विदा कराने जनक जी के बुलावे पर आते रहेंगे। तब हमें भी उन्हें देखने और उनका सत्कार करने का अवसर मिलेगा। वे कहती हैं कि राम लक्ष्मण के समान ही दो और सुंदर राजकुमार हैं, भरत और शत्रुघ्न, एक श्याम और एक गौरवर्ण का। भरत तो श्री राम के ही जैसे लगते हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। वे सब रूप, गुण और शील में अनुपम हैं। उनका वर्णन करना कठिन है, क्योंकि उनकी उपमा तीनों लोकों में नहीं मिलती। तुलसीदास जी कहते हैं कि कवि और विद्वान भी कहते हैं, इन चारों भाइयों की उपमा स्वयं ये ही है। वे बल, विनय, विद्या, शील और शोभा के सागर हैं। जनकपुर की स्त्रियां विधाता से प्रार्थना करती हैं, इन चारों राजकुमार का विवाह यहीं हो और हम मंगल गीत गाएं। प्रेम से पुलकित होकर वे सखियां आपस में कहती हैं, राजा जनक और राजा दशरथ पुण्य के समुद्र हैं। शिव जी अवश्य हमारे सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। स्वयंवर में आए अन्य राजा भी चारों भाइयों को देखकर आनंदित हुए और श्री राम के यश का गान करते हुए अपने अपने देश लौट गए। कुछ दिन ऐसे ही हर्ष से बीत गए। आखिरकार वह शुभ दिन आ ही गया। अगहन महीने के सुखद हेमंत ऋतु में श्रेष्ठ ग्रह, तिथि, योग और वार देखकर ब्रह्मा जी ने स्वयं मुहूर्त निकाला और नारद जी के हाथ जनक जी को भेजा। आश्चर्यजनक रूप से जनकपुर के ज्योतिषियों की गणना भी ब्रह्मा जी के जैसी ही निकली। सब कहने लगे कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा जैसे हैं। गोधूली की पावन वेला में शुभ शगुन दिखने लगे। ब्राह्मणों ने राजा जनक से विवाह की तैयारी आरंभ करने को कहा। राजा जनक ने सतानंद जी से कहा, अब देर किस बात की। मंत्रियों को बुलाकर मंडप सजवाया गया। बाजे बजने लगे। मंडल, कलश और शुभ सामग्री सजाई गई। सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही थीं और ब्राह्मण वेदों की मंगल ध्वनि कर रहे थे। जनकपुरवासी बड़े आदर से बारात लेकर जनवासे पहुंचे। दशरथ जी के वैभव को देखकर उन्हें इंद्र भी तुच्छ लगने लगे। उन्होंने विनती की, समय हो गया है, पधारिए। वशिष्ठ जी से पूछकर सब रीति रिवाज पूरे कर दशरथ जी मुनियों और साधुओं के साथ बारात लेकर चले। उनके ऐश्वर्य और सौभाग्य की सराहना देवता भी करने लगे। विवाह का सुंदर अवसर देखकर देवगण पुष्प वर्षा और नगाड़े बजाते हुए विमानों पर चढ़ चले। शिव, ब्रह्मा आदि सब प्रेम पूर्वक विवाह देखने निकले और जनकपुर की भव्यता को देखकर मोहित हो गए। नगर की शोभा, मंडप और जनकपुर वासियों की सुंदरता देखकर देवगण चकित रह गए। उन्हें अपने लोक फीके लगने लगे। यहाँ तक कि देवियाँ भी जनकपुर की स्त्रियों के सामने प्रभाहीन लग रही थीं। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि यह रचना उनकी नहीं लगती। शिव जी ने देवताओं को समझाया, यह श्री सीता जी और श्री राम जी का विवाह है, जो समस्त जगत के माता पिता हैं, जिनके नाम से जगत के सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और सारे दोष मिट जाते हैं। वे स्वयं यहाँ प्रकट हैं। दशरथ जी अत्यंत प्रसन्न होकर साधु ब्राह्मणों के साथ चल रहे थे, मानो सभी सुख साकार हो गए हों। चारों राजकुमार ऐसे शोभायमान थे जैसे चारों प्रकार के मोक्ष साक्षात साथ चल रहे हों। राम जी का श्याम शरीर मरकत मणि सा दमकता है। पीले वस्त्र बिजली को लज्जित करते हैं। विभिन्न आभूषणों से विभूषित श्री राम का रूप अलौकिक है। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा सा और नेत्र नवीन कमलों को मात देते हैं। पार्वती जी के साथ शिव जी राम के रूप को निहारते हुए पुलकित हो उठे और उनकी आंखें प्रेम से भर गईं। चारों भाई सुंदर घोड़ों पर सवार होकर चलते हैं। मागध, भाट वंश की महिमा गाते हैं और देवता फूलों की वर्षा करते हैं। श्री राम जिस घोड़े पर सवार हैं, उसकी चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। वह घोड़ा इतना सुंदर है, मानो स्वयं कामदेव ने उसका रूप लिया हो। उसकी चाल, बल, रूप और आभूषणों से वह सभी लोगों को मोहित कर रहा है। मोती मणियों से जड़ी हुई जीन और घुंघरुओं वाली लगाम इतनी सुंदर है कि देवता, मुनि और मनुष्य मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। प्रभु की इच्छा में रमा वह घोड़ा ऐसा शोभायमान है, मानो तारों और बिजली से भरे मेघ में मोर नाच रहा हो।
घोड़े का वर्णन स्वयं सरस्वती भी नहीं कर सकती। श्री राम जी के रूप पर शंकर जी इतने अनुरक्त हो गए कि उन्हें अपने 15 नेत्र बहुत प्यारे लगने लगे। लक्ष्मीपति विष्णु जी भी लक्ष्मी जी के साथ मोह में पड़ गए। ब्रह्मा जी 8 नेत्रों के कारण पछता रहे हैं, जबकि देव सेनापति कार्तिकेय 12 नेत्रों से श्री राम को देखकर हर्षित हो रहे हैं। इंद्र अपने 1000 नेत्रों से दर्शन कर गौतम ऋषि के श्राप को धन्य मान रहे हैं। सभी देवता इंद्र से ईर्ष्या करते हैं और कहते हैं इंद्र जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। राज समाज में अत्यंत हर्ष छा गया। दोनों ओर से नगाड़े बजने लगे। देवता रघुकुल मणि श्री राम की जय कहते हुए फूल बरसा रहे। जैसे ही बारात आने लगी, महल में बाजे बजने लगे। रानियां और सुहागिनें स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए सामग्री सजाने लगी। गजगामिनी सुंदर स्त्रियां सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई आनंद पूर्वक परछन करने को चलीं। वे स्त्रियां चंद्रमुखी, मृगनयनी, रति के गर्व को हरने वाली और रंग बिरंगी साड़ियों में सजी हुई थीं। उनकी चाल कामदेव के हाथियों को भी लजा देती थी। कोयल को लजाते हुए वे मधुर स्वर में गान कर रही थीं। आकाश और नगर दोनों में संगीत गूंज रहा था। सची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती आदि देवियां भी सुंदर स्त्रियों का रूप धरकर रानियों में जा मिली और मधुर स्वर में गान करने लगीं। आनंद के वशीभूत होकर किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। आनंद से सभी स्त्रियां श्री राम जी का परछन करने चलीं। सुंदर गान हो रहा था। देवता फूल बरसा रहे थे। दूल्हे के रूप को देखकर सभी स्त्रियां पुलकित हो उठीं। उनके नेत्रों में प्रेम अश्रु उमड़ आए और हर्ष से शरीर रोमांचित हो उठा। श्री राम को वर वेश में देखकर सुनैना जी को जो हर्ष हुआ वो अवर्णनीय है। हजारों सरस्वती और शेष जी भी कल्पों तक उसे नहीं कह सकते। वे अपने आंसुओं को रोकते हुए विधि पूर्वक परछन करती हैं और वेद विधानों और कुल परंपराओं के अनुसार सभी कर्म संपन्न करती हैं। 5 प्रकार के बाजे, पंचध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। रानी ने आरती और अर्घ देकर श्री राम जी को मंडप में प्रवेश कराया। दशरथ जी अपने मंडल सहित वहां विराजमान हुए। उनका वैभव देखकर देवताओं को भी लाज आ गई। देवता समय समय पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ब्राह्मण शांति पाठ कर रहे हैं। नगर और आकाश में ऐसा शोर है कि कोई किसी की बात नहीं सुन पा रहा। श्री राम जी को मंडप में अर्घ देकर आसन पर बिठाया गया। दूल्हे को देखकर स्त्रियां अभिभूत हो गईं। वे गहने, वस्त्र और मणियां लुटाकर मंगल गीत गा रही हैं। ब्रह्मा आदि देवता ब्राह्मणों का वेश धारण कर यह लीला देख रहे हैं और श्री राम को देखकर अपने जीवन को सफल मान रहे हैं। नाई, बारी, भाट और नट निछावर पाकर आनंदित हो रहे हैं और सिर नवाकर आशीष देते हैं। जनक और दशरथ जी सभी वैदिक और लौकिक रीतियां पूरी कर आपस में बड़े प्रेम से मिले। उनका मिलन इतना अनुपम था कि कवियों को उपमा तक नहीं मिली और अंततः मान लिया कि इनके समान यही हैं। देवताओं ने इस मिलन को देखकर प्रसन्नता से फूल बरसाए और कहा कि ब्रह्मा जी की सृष्टि निर्माण से लेकर अब तक ऐसा विवाह नहीं देखा। जनक जी ने आदर पूर्वक दशरथ जी को मंडप में ले जाकर पावड़े और अर्घ्य दिए। मंडप की शोभा देखकर मुनि भी मोहित हो गए। जनक जी ने वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी सहित वामदेव आदि ऋषियों की विधि पूर्वक पूजा की और सबको उत्तम आसन देकर आशीर्वाद लिया। जनक जी ने दशरथ जी की पूजा महादेव जी के समान की और उन्हें सम्मान पूर्वक बढ़ाई दी। जनक जी ने समस्त बारातियों को दशरथ जी के समान सम्मान और उचित आसन दिया। जनक जी ने उत्तम वाणी, दान, आदर और विनय से सबका आदर किया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य और दिक्पाल ब्राह्मण रूप में आकर लीला का आनंद ले रहे थे। जनक जी ने बिना पहचाने भी उन्हें देवताओं जैसा सम्मान और पूजन दिया। आनंद में सबको अपनी सुध बुध भूल गई थी। श्री रामचंद्र जी ने सभी देवताओं को पहचान लिया और उन्हें मानसिक पूजा तथा आसन दिया। उनका यह विनम्र स्वभाव देखकर देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री राम के मुख चंद्र की छवि को सभी प्रेम से निहार रहे थे और प्रेम व आनंद की कोई सीमा नहीं रही। और यहीं पर बालकांड का यह छठा भाग समाप्त होता है।
धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आप ऐसी कथाएं पसंद करते हैं तो वेदांत लोक को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। जय श्री राम।